हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आप लोग, पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन। इन सब पर पत्तियां लगी हुई हैं, समझ में आ गया। पत्तियों को नहीं बना रहे हैं, केवल फूलों को हम बना रहे हैं। देखिएगा, ये हमारे दो पौधे हैं। एक हमारा सफ़ेद गुलाब है और एक हमारा लाल गुलाब है। अब पर परागण बताना है। किसी पुष्प का परागकोश, क्या बाबू, या जब किसी पुष्प का परागकण कह लीजिए, जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, पर परागण कहते हैं। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा, पर परागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प का परागकण, ये परागकण है ना, लिख दे, परागकण, ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर आपको बता रहे हैं पर परागण किसे कहते हैं। जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पर परागण के लिए युक्तियां। पर परागण के लिए युक्तियां। कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए ना निम्न युक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1 आपका एक लिंगता।
नंबर 2 स्वबंधता, नंबर 3 स्वदूषण, नंबर 4 पृथक्पक्वता, नंबर 5 विषमरूपता, नंबर 6 अनात्म परागणता। गौर से समझिएगा बाबू, परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए निम्न 6 युक्तियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1 आपका एक लिंगता है, नंबर 2 स्वबंधता है, नंबर 3 स्वदूषण है, नंबर 4 पृथक्पक्वता है, नंबर 6 विषम रूपता है, नंबर 5 विषम रूपता है, नंबर 6 अनात्म परागणता है। क्लियर हो गया? तो इनको लिख लें और इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो तन लिखिएगा। हो गया बाबू? नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी हेडिंग क्या डाल लीजिए बाबू? एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। हमारा पौधा है, इस पौधे पर देखिए मादा पुष्प और नर पुष्प दोनों अलग अलग नहीं हैं। क्यों अलग अलग नहीं हैं? तो उसी को हम क्या कह देते हैं? एक लिंगता कह देते हैं। तो फिर एक बार समझिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा एक लिंगी पौधा जिस पर नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर लगे होते हैं। देखिए मादा जननांग अलग पुष्प पर है, नर जननांग अलग पुष्प पर है। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई परेशानी? अच्छा, अब देखिएगा, यह आपका एक लिंगता 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का होता है। एक आपका उभय लिंगाश्रयी होता है। क्या होता है बाबू? उभय लिंगाश्रयी होता है। दूसरा आपका क्या होता है बाबू? एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगाश्रयी होता है। क्लियर हो रहा है बाबू? गौर से समझिएगा, एक लिंगता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपका उभय लिंगाश्रयी होता है और दूसरा आपका क्या होता है? एक लिंगाश्रयी होता है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उभय लिंगाश्रयी। मोनोसियस। अब देखिएगा बाबू, उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं? गौर से आप लोग समझिएगा, जब नर पुष्प तथा मादा पुष्प, क्या बाबू? जब नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो उसे उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे आपका लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी, एरम आदि ये पौधे इसमें पाए जाते हैं। अर्थात इन पौधों में जो होता है, एक ही पौधे में मादा जननांग तथा नर जननांग पाया जाता है। अब बाबू दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए, एक लिंगाश्रयी, डायोसियस। डायोसियस एक लिंगाश्रयी, डायोसियस। मोनोसियस किसे कहते हैं? जब नर पुष्प, क्या बाबू? नर पुष्प तथा
मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं। कहाँ होते हैं बाबू? जब नर पुष्प तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी कहते हैं। क्या आप लोगों को पता चला? फिर गौर से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा आदि, ये सभी एक लिंगाश्रयी पौधे हैं। समझ में आ गया? अब समझिएगा आप लोग स्वबंधता। तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, STERILITY, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधता। जब एक ही पुष्प का परागकण न उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन इस पुष्प का परागकण न यदि दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागण की क्रिया हो जाती है। फिर गौर से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस पुष्प का परागकण यदि इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन अगर इस पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां परागण की क्रिया हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं? स्वबंधता कह देते हैं। तो जैसे बाबू उदाहरण के तौर पे आलू, तंबाकू, झुमक लता, मालवा आदि पौधे आते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्वदूषण। स्वदूषण की अंग्रेजी होती है सेल्फ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग, सेल्फ पॉइजनिंग। इसमें यदि एक पुष्प का परागकण, क्या बाबू? एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना तो यह सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसी को क्या कह देते हैं बाबू? स्वदूषण कह देते हैं। उदाहरण के रूप में लिख लीजिएगा आर्किड, जैसे आर्किड, पृथक पक्वता, देखिए यहां लिखे हुए हैं डाइकोगेमी, पृथक पक्वता, डाइकोगेमी। हेडिंग डाल लीजिए पृथक पक्वता, डाइकोगेमी। अब गौर से समझिएगा पृथक पक्वता किसे कहते हैं? जब पुष्प में, क्या बाबू? जब पुष्प में नर तथा मादा जननांग, क्या बाबू? नर तथा मादा जननांग। मान लीजिए हमारा नर जननांग है और ये हमारा मादा जननांग है। जब दोनों अलग अलग समय पर पकते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग समय पर पकते हैं तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? पृथक पक्वता कह देते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये पृथक पक्वता जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पूर्व पुंग पक्वता होता है। क्या होता है बाबू? पूर्व पुंग पक्वता होता है। एक आपका पूर्व स्त्री पक्वता होता है। क्लियर हो गया? नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा,
पूर्व पंक्वता अंग्रेजी होती है प्रोटेंड्री, PROTENDRY, प्रोटेंड्री। इसमें क्या होगा बाबू, इसमें जो होगा ना, जो पुष्प का पराग कोष होगा, क्या होगा बाबू, पराग कोष, जो अर्थात नर जनन अंग है। कोई परेशानी? ये आपका क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, अर्थात मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग है। तो गौर से देखिएगा, पूर्व परिपक्वता में क्या होता है कि इसमें पुष्प का जो पराग कोष होता है, अर्थात नर जनन अंग जो होता है, वह मादा के अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई परेशानी? जैसे गुड़हल, कपास, गेंदा, धनिया, सौंफ, बेला आदि। अगला दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा, पूर्व स्त्री पक्वता। क्या हेडिंग डाल लीजिएगा, पूर्व स्त्री पक्वता, PROTOGYNY। अब इसमें सुनिएगा बाबू आप लोग, इसमें क्या होगा, इसमें जो अंडाशय होगा बाबू, क्या होगा आपका, अंडाशय जो होगा ना, अर्थात जो मादा जनन अंग होगा, वह पराग कोष से अर्थात नर जनन अंग से पहले पक जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, बरगद, पीपल, अशोकन, बरगद, पीपल, अशोकन, शरीफा, चंपा, गुलाब, तंबाकू। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विषम रूपता, हेट्रोमार्फिज्म। हेट्रोमार्फिज्म, विषम रूपता। देखिएगा इसमें क्या होगा बाबू, पराग कोष। क्या बाबू, पराग कोष या वर्तिकाग्र के आधार पर ना पुष्प 2 से 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, विषम रूपता कह देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो लिख लीजिएगा। अब लास्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अनात्म परागणता। क्या हेडिंग डाल लीजिए, अनात्म परागणता। इसकी अंग्रेजी होती है हर्कोगैमी, हर्कोगैमी, अनात्म परागणता। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें जो समकाल पक्व पौधे होते हैं, क्या होते हैं, समकाल पक्व पौधे होते हैं। तो समकाल पक्व पौधे के जो पुष्प होते हैं, क्या होते हैं, समकाल पक्व पौधे के जो पुष्प होते हैं, उनके पुष्पों में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है। क्या बाबू, कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिससे वो स्वपरागण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। उसी को हम अनात्म परागणता कहते हैं। समझ में आया है? लिखवा दें, लिखिएगा। करेक्ट 1 घंटा 12-14 सेकेंड पढ़ चुके हम लोग।